हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल मैथ्स विद जगजीत। आई होप आप सभी ठीक हो गए। आज की वीडियो में हम हमारा जो क्लास 10th का चैप्टर नंबर 3 को जो हमने स्टार्ट कर रखा है उसकी जो फर्स्ट एक्सरसाइज है उसका क्वेश्चन नंबर 2 को सोल्व करेंगे। इससे पहले हमने हमारे चैप्टर नंबर 3 के इंट्रोडक्शन के पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3 को हमारे यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दिया गया है। तो आप कोई भी क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले एक बार वो इंट्रोडक्शन वाली वीडियोज़ को देखें, क्योंकि उस वीडियोज़ में हमने कंप्लीट चैप्टर नंबर 3 को बिल्कुल इजी एक्सप्लेनेशन के साथ सोल्व कर रखा है कि इस चैप्टर में हम कि भी एक लाइंस को कैसे फाइंड आउट करते हैं कि वह लाइन इंटरसेक्टिंग है या पैरेलल लाइन है या कोइंसिडेंट लाइंस है या एलिमिनेशन मेथड है या एक सब्स्टिट्यूशन मेथड था, तो हम क्वेश्चंस को कैसे सोल्व कर सकते हैं। एक बार आप उस वीडियो को ज़रूर देखें, देन आप हमारे यूट्यूब चैनल पे इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सोल्व करिए, क्योंकि हमने वहाँ पे बिल्कुल इजी वे में क्वेश्चन को सोल्व कर रखा है। मतलब विद एग्जांपल्स हमने एक्सप्लेन कर रखा है कि भाई इंटरसेक्टिंग लाइन कौन सी होती है, पैरेलल लाइन कौन सी होती है, कोइंसिडेंट लाइन से कौन सी होती है, कि कब हमको एलिमिनेशन मेथड यूज करना है, कब हमको सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करना है। तो आइए हम इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 को सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास क्या गिवन है, on comparing the ratios a1 by a2, b1 by b2 and c1 by c2, find out whether the following pair of linear equation intersect at a point are parallel या coincident। हमारे पास कुछ पार्ट्स गिवन है क्वेश्चन नंबर 2 के। हमको कंपेयर करने के बाद मतलब a1 by a2 का रेशियो, b1 by b2 का रेशियो एंड c1 by c2 का रेशियो फाइंड आउट करने के बाद हमको ये बताना है कि हमारे पास जो लाइंस हैं वो इंटरसेक्टिंग है या लाइन पैरेलल है या फिर हमारे पास क्या है वो कोइंसिडेंट लाइन है। तो आइए हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या था हमारे पास, 5 लाइन के जो पेयर गिवन है 5x माइनस 4y प्लस 8 इज इक्वल टू 0 एंड 7x प्लस 6y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले तो हम इसको किसके साथ कंपेयर करेंगे, जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की हमारे पास जर्नल फॉर्म थी उसके साथ। कि मेरे पास लाइंस क्या होगी, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। अगर मैं कंपेयर करता हूँ इस इक्वेशन को इसके फर्स्ट के साथ, तो a1 की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास 5, b1 की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास -4 एंड c1 इज इक्वल टू +8, क्योंकि सिंबल क्या है प्लस। अगर मैं इस लाइन का कंपेयर मैं इस सेकंड लाइन के साथ करूंगा तो a2 की जो x का कोफिशिएंट यहाँ पे a2 है तो वहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है 7, तो a2 की वैल्यू 7, b2 की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 6 एंड c2 की वैल्यू आ गई मेरे पास -9। अब क्वेश्चन में हमको बोल रखा था कि भाई a1 बाई a2, b1 बाई b2 एंड c1 बाई c2 का रेशियो फाइंड आउट करके हमको लाइंस फाइंड आउट करनी है कि इंटरसेक्टिंग है, पैरेलल है या कोइंसिडेंट लाइन है। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि भाई a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू, अगर b1 बाई b2 है देन लाइंस क्या होगी, इंटरसेक्टिंग लाइंस होगी। जब a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 नॉट इक्वल टू c1 बाई c2 है देन लाइंस क्या होगी, पैरेलल लाइंस होंगे हमारे पास। और जब तीनों रेशियोज इक्वल हैं देन लाइन क्या होगी हमारे पास, कोइंसिडेंट लाइन होगी। यही हमने हमारा जो इंट्रोडक्शन का पार्ट नंबर फर्स्ट है उसमें हमने बिल्कुल ईजी वे में सोल्व कर रखा है। तो आप इसलिए उसके क्वेश्चन नंबर इंट्रोडक्शन के पार्ट 1 को जरूर देखें। तो यहाँ से देखिए मेरे पास a1 बाई a2, अगर मैं a1 बाई a2 का रेशियो फाइंड आउट करूँगा क्या आएगा 5/7। इसको मैं सोल्व करूँगा तो ये 0.7 के समथिंग आएगी वैल्यू, 5/7 को सोल्व करेंगे। तो नेक्स्ट अगर मैं पार्ट को सोल्व करूँगा b1 बाई b2 इज इक्वल टू क्या आ गया -4/6, 2 से कट करेंगे 3, ये 2 -2/3, ये हमारे पास क्या आ गया माइनस में 0.7। अब देखिए क्या a1 बाई a2 मैं यहाँ से डायरेक्ट बोल सकता हूँ कि a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2। अगर a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 है देन हमारे पास क्या प्रॉपर्टी थी कि लाइंस क्या होगी, इंटरसेक्टिंग होगी एट ए पॉइंट। तो मैं यहाँ से क्या बोल सकता हूँ, दिस इम्प्लाइज जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के जो लाइंस आर क्या होगी मेरे पास इंटरसेक्टिंग। अगर लाइंस इंटरसेक्टिंग होगी तो इसका मतलब यहाँ पे मैं इसको क्या भी बोल सकता हूँ, ये हमारे पास क्या होगा यूनिक सॉल्यूशन होगा।
और अगर नेक्स्ट में ये भी पूछ सकता है कि इस क्वेश्चन में कि भाई जो लाइन्स है कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, जो कि हमने कंसिस्टेंट का मतलब क्या होता है सॉल्यूशन, अगर लाइन्स का अगर सॉल्यूशन है तो लाइन्स क्या होगी कंसिस्टेंट होगी, अदरवाइज क्या होगी इनकंसिस्टेंट। यहाँ पे मेरे पास क्या है यूनिक सॉल्यूशन है, तो मैं यहाँ पे एक ऑलरेडी ऑप्शन आंसर ये भी लिख सकता हूँ, लाइन्स क्या होगी मेरे पास कंसिस्टेंट होगी। बट इसने क्वेश्चन में तो हमारे से एग्जामिनर ने क्या पूछ रखा है, सिर्फ हमको ये बताना था लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग है, तो हमने एक्स्ट्रा कर लिया कि भाई यूनिक सॉल्यूशन भी होगा, इंटरसेक्टिंग लाइन है, और हमारे पास जो लाइन होगी वो क्या होगी कंसिस्टेंट होगी। तो ये हमने जो कि इसका जो फर्स्ट पार्ट था ये हमने इस क्वेश्चन को सोल्व किया है। आइए अब हम इसका जो सेकंड पार्ट है सेकंड पार्ट को सोल्व करते हैं। सेकंड पार्ट को सोल्व करेंगे, क्या गिवन है सेकंड पार्ट में, लाइन्स क्या गिवन है 9x प्लस 3y प्लस 12 इज इक्वल टू 0 एंड 18x प्लस 6y प्लस 24 इज इक्वल टू 0। हमको क्या बताना है इसमें कि वे जो ये पेयर गिवन है ये हमारे को ये बताना है कि वो लाइन इंटरसेक्टिंग है, पैरेलल है या कोइंसिडेंट लाइन है। तो आइए हम चेक करते हैं। तो यहाँ से अगर मैं इसका जो जर्नल पार्ट था मेरे पास, इस लाइन को मैं किसके साथ कंपेयर करूँगा a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एंड जो सेकंड लाइन है इसको मैं कंपेयर करूँगा a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से अगर मैं a1 की वैल्यू कंपेयर करूँगा, a1 की वैल्यू क्या आ गई 9, b1 इज इक्वल टू क्या आ गया 3 एंड c1 इज इक्वल टू आ गया मेरे पास 12। a2 की वैल्यू a2 कोफिशिएंट 18, b2 इज इक्वल टू 6 एंड c2 इज इक्वल टू क्या होगा मेरे पास 24। अब हम क्या करेंगे a1 बाई a2 का रेशियो फाइंड आउट करेंगे, b1 b2 का रेशियो एंड c1 c2 का रेशियो फाइंड आउट करेंगे। देन हम चेक करेंगे कि लाइन्स क्या है मेरे पास। तो a1 बाई a2 इज इक्वल टू 9 बाई 18 इज इक्वल टू क्या आएगा आंसर 1 बाई 2। b1 बाई b1 की वैल्यू क्या है हमारे पास 3 बाई 6 कट करेंगे तो ये भी हमारे पास क्या आएगा 1 बाई 2। एंड द नेक्स्ट हमारे पास क्या है c1 बाई c2 इज इक्वल टू 12 बाई 24 कट करेंगे तो इज इक्वल टू 1 बाई 2। इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 3 बाय कंपेयरिंग 1, 2 एंड 3 राइट हैंड साइड क्या है ऑलवेज इक्वल है, देन लेफ्ट हैंड साइड आर आल्सो इक्वल। तो मैं यहाँ से क्या लिखूंगा a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2। अब a1 बाई a2 b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2 है, देन लाइन्स हमारे पास क्या होगी वो कोइंसिडेंट लाइन होगी। तो लाइन्स क्या होगी हमारी जो प्रॉपर्टीज हैं या हमने जो इंट्रोडक्शन के फर्स्ट पार्ट में हमने कर रखा है कि भाई कौन सी लाइन क्या होगी, अगर रेशियो तीनों इक्वल हैं तो मैं यहाँ से क्या लिखूंगा लाइन्स आर कोइंसिडेंट। अगर लाइन कोइंसिडेंट है तो दिस इम्प्लाइज सॉल्यूशन भी कितने होंगे हमारे पास इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन कोइंसिडेंट का मतलब क्या होता है कि हमारे पास ओवरलैपिंग एक लाइन दूसरी लाइन के बिल्कुल ऊपर होगी, तो हमारे पास जो फर्स्ट लाइन के सॉल्यूशन होंगे वो ही सेकंड लाइन के सॉल्यूशन होंगे, तो इसलिए क्या हो गया हमारे पास इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन हो गए। अगर इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है देन सॉल्यूशन हो गया तो हमारे पास मैं इसको क्या भी बोल सकता हूँ, ये क्या हमारे पास कंसिस्टेंट है, हमारे पास क्या होगा ये कंसिस्टेंट भी होगा। तो ये हमारा क्या था कि भाई जो पार्ट नंबर सेकंड था। आइए हम नेक्स्ट पार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का। और नेक्स्ट पार्ट में हमारे पास क्या गिवन है, लाइंस क्या गिवन है 6x माइनस 3y प्लस 10 इज इक्वल टू 0 एंड सेकेंड इज 2x माइनस y प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो हम आपको क्या चेक करना है इसमें कि वह लाइंस क्या है, पैरेलल लाइन है, इंटरसेक्टिंग लाइन है या कोइंसिडेंट लाइन है। तो हमारे पास वही था, हम क्या करेंगे अब यहाँ से ये कंपेयर करेंगे इसको। मैं अगर a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 कंपेयर करूँगा मैं इस सेकंड को सेकंड के साथ, फर्स्ट को फर्स्ट के साथ। तो a1 की वैल्यू क्या आएगी 6, b1 की वैल्यू आएगी -3 एंड c1 की वैल्यू होगी मेरे पास 10। a2 क्या है हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ x इज इक्वल टू 2,
B2 is equal to coefficient of y is equal to -1 and C2 is equal to coefficient of second line is constant term is 9। अब हमको चेक करना है कि लाइन इंटरसेक्टिंग है, पैरेलल है या कोइंसिडेंट लाइन है। तो हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती थी कि अगर रेशियो फाइंड आउट करते थे, अगर A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 है देन लाइन है मेरे पास इंटरसेक्टिंग। सेकंड क्या था मेरे पास, अगर A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2 है देन क्या था, लाइंस आर पैरेलल। थर्ड क्या था, अगर तीनों ही रेशियोज क्या है मेरे पास इक्वल हैं, B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2 देन लाइंस क्या होगी मेरे पास, कोइंसिडेंट लाइन होगी, कोइंसिडेंट लाइन होगी। और इसके सॉल्यूशन होते हैं इनफाइनाइट सॉल्यूशन। पैरेलल लाइन का हमारे पास कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता और इंटरसेक्टिंग लाइन का हमारे पास क्या होता है, ओनली वन सॉल्यूशन। तो आइए अब हम वहाँ से रेशियोज फाइंड आउट करते हैं। तो हमारा रेशियोज क्या था, A1/A2 करूँगा देन क्या है ये 6/2 इज इक्वल टू क्या हो गया मेरे पास 3। सेकेंड देखो B1/B2 करूँगा देन -3 अपॉन में माइनस है, माइनस कैंसिल आउट इज इक्वल टू ये भी क्या आ गया मेरे पास 3 एंड C1/C2 इज इक्वल टू 10/9 क्योंकि C1 की वैल्यू 10 है एंड C2 की वैल्यू 9 है। C1/C2 इज इक्वल टू 10/9 इज इक्वल टू 1.1 समथिंग। तो अब यहाँ से देखिए A1/A2 इज इक्वल टू क्या आ रहा है मेरे पास B1/B2 बट नॉट इक्वल टू C1/C2। मैं यहाँ से क्या बोल सकता हूँ, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 बट नॉट इक्वल टू C1/C2। एंड ये देखिए हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी थी, लाइंस आर पैरेलल। पैरेलल लाइन है तो मेरे पास क्या होगा यहाँ से नो सॉल्यूशन होगा, नो सॉल्यूशन। तो लाइंस हमारे पास क्या होगी, हमको यही फाइंड आउट करना था कि भाई जो लाइंस हैं ये क्या है, पैरेलल हैं या इंटरसेक्टिंग लाइन है या कोइंसिडेंट लाइन। पैरेलल है देन हमारे पास क्या होगा इसका नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन है तो अगर कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट का भी फाइंड आउट करना है। तो अगर नो सॉल्यूशन है तो मेरे पास जो लाइंस होती हैं वो क्या होती हैं, इनकंसिस्टेंट लाइंस होती है। तो मैं यहाँ से ये भी लिख सकता हूँ कि भाई ये क्या है, इनकंसिस्टेंट है। अगर यहाँ पे सॉल्यूशन होता देन हमारे पास लाइन क्या होती, कंसिस्टेंट होती। तो हमने ये हमारा जो क्वेश्चन हो गया। अब हमने आज की वीडियो में क्या किया है कि जो हमारा सेकंड क्वेश्चन था उसमें हमको ये फाइंड आउट करना था कि भाई लाइन इंटरसेक्टिंग है, पैरेलल है, कोइंसिडेंट है। तो हमने बिल्कुल इजी वे में एक्सप्लेनेशन के साथ इस क्वेश्चन को सोल्व किया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और फ्रेंड्स में भी ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ को शेयर करें एंड कमेंट करें, क्योंकि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो आपके पास एक नोटिफिकेशन आएगा जिसमें आप हमारी हर वीडियोज़ को बिल्कुल ईजी वे में देख सकते हैं। हम जब भी अपलोड करेंगे आपके पास एक नोटिफिकेशन आएगा, इसलिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।